हमने देखा है कि जो गल्फ है, जो खलीज है असरी उलूम और दुनियावी उलूम का, और फिर हमने देखा कि वो खलीज मैं जब यहाँ आया हूँ जामिया उस्मानिया ने उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया, और जामिया उस्मानिया से जब यूनिवर्सिटी बीएस का प्रोग्राम शुरू हुआ, ये सफ़र अगर आप हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जामिया उस्मानिया की बुनियाद 1992 में हमने रखी। हर एक काम की इब्तिदा जो कर रहा है तो उसमें एक इसके बुनियादी अगराज होते हैं और बुनियादी मकासद होते हैं। वो अहदाफ को लेकर एक काम शुरू कर देते हैं। हमने जामिया उस्मानिया के जो अहदाफ रोज़े अव्वल से रखे वो ये कि मैंने जहाँ तक अपने इस ज़िंदगी में जहाँ ठोकरें खाई हैं तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने जहाँ ठोकरें खाई हैं मेरी ये नस्ल नौ और मेरा ये जदीद फज़ला जब इस मुआशरे में जाएं तो वो असरी तकाज़ों को सामने रखते हुए और माशरे की ज़रूरियात को सामने रखते हुए इस्लाम के मुक़द्दस दीन की खिदमत करें और यहाँ पर ठोकरें न खाएं। तो मेरे जो ठोकरे खाए थे उससे मैंने सबक लेकर एक हदफ मैंने ये लिया कि मैं एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखूँ कि जिस इदारे में दीनी उलूम तो मकसूद हों लेकिन इसके साथ साथ असरी उलूम ये भी ज़रूरत के दर्जे में हो तो हमारी ज़रूरत ही पूरी कर सके। तो दोनों चीज़ें हमारी मद्देनज़र थी, एक थे दीनी उलूम और दूसरी चीज़ जो हमारी थी वो असरी उलूम। तो असरी उलूम को हमने ज़रूरत के दर्जे में रख कर और वो भी अपने अहदाफ में शामिल किए ताकि हमारे जामिया उस्मानिया से जो फज़ला आकर मुआशरे में निकले वो अगर एक तरफ कुरान और हदीस की खिदमत करके मुआशरे की ज़रूरत का इदराक करे तो इसके साथ साथ जो असरी तकाज़े हैं और ग्लोबल विलेज के हवाले से दुनिया जिस तब्दीली की शिकार है उस पर उसकी गहरी नज़र हो। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि ग्लोबल विलेज के हवाले से दीन की खिदमत के मौक़े और वसी हुए। कुछ दौर पहले दीन की खिदमत हमारे तलबा जो करते थे वो तो इस हवाले से खिदमत करते थे कि कहीं मिसाल के तौर पर वो एक महदूद इलाके में, महदूद सोच में, महदूद गांव में, महदूद शहर में, लेकिन अभी हमारे फुसला की जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो फ़राइज़ हैं वो ग्लोबल विलेज के हवाले से पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। तो पूरी दुनिया के हालात का इदराक अगर हमारे इस फाजिल को न हो तो ये दीन का काम मुश्किल से करेगा और इसको ये मुश्किलात पेश होंगी। हमने इन्हीं मुश्किलात को सामने रखते हुए पहला तवज्जो हमने बुनियादी अहदाफ पर दी, दीनी उलूम पर। जब उसमें हम एक स्टेज तक पहुंच गए तो हमने दोबारा फिर अपनी ज़रूरत का दायरा भी साथ शुरू किया। चुनांचे हमने 8वीं में इंटरेस्ट रख कर 7वीं के निसाब में जो असरी स्कूलों का जो निसाब है उसमें उसके लिए डिज़ाइन जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया तो 7वीं पास बच्चे को हम लेकर 8वीं 9वीं 10वीं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ये 4-5 क्लासें हम पेशावर बोर्ड के साथ इल्हाक करके हमारे बच्चे जैसे यहाँ पर दरसी निज़ामी के 4 दर्जे पढ़कर फ़ारिग होते हैं और रिफाक के इम्तिहान देते हैं तो इन 5 क्लासों का इम्तिहान देकर वो मैट्रिक के और FA की वो इम्तिहान वो पेशावर बोर्ड से पास करवाते हैं। इसी से आगे फिर कदम बढ़ाते हुए हमने 5वें दर्जे से 5वें और 6ठे और 7वें 8वें दर्जे 4 दर्जे हमारे पास और रह जाते हैं तो हमने इन दोनों में अपने उस BS के प्रोग्राम को जगह देकर तो हमने BS की क्लासें शुरू की। यूँ समझे कि हमारा जो बच्चा 8वीं जमात में दाखिल होगा तो 8वीं जमात में दाखिल होने के बाद वो 9 सालों में जब MA तक ये BS के फाइनल ईयर तक पहुंचेगा तो यहाँ इसके दरसी निज़ामी का जो है वो कोर्स भी पूरा होगा और आगे फिर तखस्सुस के शोबे में हम स्पेशलाइजेशन वो रख कर तो आगे उसको PhD का मौका भी दे सकते हैं। जब आपने ये स्टार्ट किया था क्या आपके जहन में था कि ये इस तरह होगा, और मुस्तकबिल में क्या अभी तक जो काम हुआ है इससे मुतमईन है या आपने आगे भी ले जाना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में जो हदफ था और जो ख्वाब में देख रहा था वो इससे कहीं आगे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वक़्त से ये सोच रहा हूँ अगर आप जामिया उस्मानिया के बुनियादी अहदाफ के
اس نوٹس بورڈ پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہی اہداف آج سے 28 سال پہلے وہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ اس میں ہمارے کچھ مشکلات تھے، ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہم دینی مدارس میں اگر یہ نئی قدم اٹھائیں تو اس سے ہمارے اندرونی طور پر مدارس سے ایک رد عمل کے طور پر جو آئے تو اس کو شاید ہمارے بس کی بات نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ الحمدللہ ہم نے جب اپنے بنیادی اہداف میں قرآن و حدیث اور دینی علوم رکھے تو اس میں ہم نے جامعہ عثمانیہ نے اپنے آپ کو دینی مدارس میں منوا کر پھر عصری ضرورت کی طرف جب قدم اڑایا تو الحمدللہ مدارس میں اپنا ایک مقام تھا، تو اس مقام کی وجہ سے ہم وہ منفی رد عمل سے بچ گئے اور مثبت رد عمل کی طرف ہمیں حوصلے کے طور پر کئی اچھے فیڈ بیک اس میں ملے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جامعہ عثمانیہ نے اس حوالے سے جو قدم اٹھایا یہ صرف ابھی جامعہ عثمانیہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ ملک کے بڑے بڑے مدارس نے اسی سلسلے کو اپناتے ہوئے اور یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم جب عثمانیہ یونیورسٹی کی جب بنیاد رکھیں گے اور اس کے لیے جو ہم پرتول رہے ہیں، اگر اللہ نے زندگی دی اور اس میں ہم نے عثمانی یونیورسٹی قائم کی تو یہ پورے دینی مدارس کے لیے انشاءاللہ ایک سب سے بڑا کام دے گا اور مدارس کی ضرورت